हे एवरीवन, वेलकम टू अनरिटन लव स्टोरी, जहां आप मिलोगे खुद से। कभी कभी ऐसी स्टोरी होती है ना, जो हम दूसरों को बता नहीं पाते, वो हमारे अंदर ही चलती है। तो मेरे इस चैनल पे आप ऐसी कहानी से मिलोगे जो आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरी ही कहानी है, या फिर कुछ हिस्सा, कुछ पल जो आपको मैजिकल लगेगा और आप उस कहानी से रिलेट करोगे। तो बिना किसी देरी के मैं आज की कहानी स्टार्ट करती हूँ। आज की स्टोरी का नाम है वो पहली याद। संडे का दिन था। सुबह सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फ्रीन अपने कमरे में बैठकर कॉफी पीते पीते विंडो के पास आती है और बारिश को देखकर उसे अपनी फ्रेंड की याद आती है और फ्रीन धीमी आवाज में बोलती है, बेकी, आई मिस यू। कहानी अब 7 साल पीछे दिखाया जाता है, जहां वो अपने पापा के ट्रांसफर की वजह से फ्रीन अब एक नए शहर में जाती है, जहां वो पहली बार बेकी से मिलती है। फ्रीन की पहली मुलाकात कुछ ऐसे होती है। फ्रीन के पापा का ट्रांसफर हो जाता है। वह अपने पापा के साथ नए शहर, नए घर पर पहुंचती है। जैसे ही वो कार से नीचे उतरती है, वह देखती है वहां पर पास के ही पार्क में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। अचानक एक बच्चे के किक करने की वजह से बॉल फ्रीन के पास हिट होने वाला होता है। यह देखकर फ्रीन डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर तक फ्रीन ऐसे ही खड़ी रहती है, पर जब उसे फील होता है कि बॉल तो मुझे हिट ही नहीं हुई, वह अपनी आंखें खोलती है। वह सामने देखती है एक लड़की जो वाइट टी शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र और टॉम बॉय खड़ी है। वह हंसकर फ्रीन को सॉरी बोलती है और वहाँ से भाग जाती है। फ्रीन ये देख कर बहुत हैरान होती है और वो भी कुछ नहीं बोलती, अपने घर में चली जाती है अपने पापा के साथ। नेक्स्ट डे क्लास, फ्रीन अपने नए स्कूल में जाती है, जहाँ पर फिर वह उस लड़की को देखती है जो अगेन फुटबॉल खेल रही होती है। फ्रीन अपने क्लास में जाती है। क्लास में सारे बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे होते हैं। फ्रीन भी अपनी सीट पर बैठ जाती है। अचानक वो देखती है कि विंडो से कोई आ रहा होता है। वो और कोई नहीं, वही लड़की होती है जो फ्रीन के पास आके बैठ जाती है। इतने ही देर में क्लास में मैम आती हैं और वो बेकी को खड़ा कर देती हैं। वो पूछती हैं, बेकी, तुमने होमवर्क किया? बेकी खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैम, मैंने होमवर्क तो किया है, बट मेरी कॉपी घर पे रह गई। ये सुनते ही सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं और फ्रीन को लगता है ये लड़की कितनी बदतमीज़ है। उसको उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जहाँ क्लास में सारे बच्चे, फिर मैम कहती हैं, अच्छा, तुम्हारी कॉपी घर पे रह गई। अगर तुम कल कॉपी लेके नहीं आती हो तो मैं तुम्हें प्रिंसिपल रूम में ले जाऊंगी। इतना बोलकर बेकी को मैम बैठा देती हैं और फिर फ्रीन को स्टैंड अप करती हैं। फ्रीन भी खड़ी हो जाती है और वो अपना इंट्रो देती है पूरी क्लास में। मैम पूछती हैं कि ईयर के बीच में तुमने इस स्कूल को क्यों ज्वाइन किया? तो वो बताती है कि मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो मुझे अपना स्कूल, अपना शहर सब छोड़ना पड़ता है। इतना सुनकर मैम कहती है, कोई बात नहीं, बेकी तुम्हारी हेल्प करेगी। वैसे तो बेकी बहुत ही बदमाश और शरारती है, पर वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है। ये सुनकर फ्रीन को एक अलग इम्प्रेशन आता है बेकी के लिए, क्योंकि थोड़ी देर ही पहले वो बेकी को बहुत ही बदतमीज समझती है। ऐसे ही जब मैम क्लास लेके चली जाती हैं तो बेकी अपना इंट्रोडक्शन देती है, हाय, मैं हूँ बेकी, और तुम्हारा नाम? फ्रीन कुछ नहीं बोलती। फिर बेकी पूछती है, तुम बोल नहीं सकती हो? तो फ्रीन बोलती है, अभी तुम क्या बहरी थी? तुमने सुना नहीं मैंने मैम को अपना नाम बताया? बेकी कहती है, हाँ बताया
तो क्या, तुम मुझे फिर अपना नाम बता सकती हो। फ्रीन कहती है, हाय मैं हूँ फ्रीन। इतना बोल के वो अपनी बुक को खोल के पढ़ने लगती है। बेकी कहती है, ओह माय गॉड, इतना एटीट्यूड। फ्रीन बस अपनी किताब को देखती रहती है, वो ज़्यादा नहीं बोलती। फ्रीन एक इंट्रोवर्ट लड़की होती है, उसे ज़्यादा दोस्त नए फ्रेंड्स बनाना अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो क्लास में चुपचाप ही रहती है। बट बेकी एक्सट्रोवर्ट होती है, उसे नए दोस्त, नई जगह जाना, नई बातें करना उसे बहुत अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती यहाँ से आगे बढ़ती है और वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक ऐसा दिन आता है जिसे फ्रीन को सबसे ज़्यादा चिढ़ होती है। उसके पापा का फिर से ट्रांसफ़र हो जाता है और वो उसे नए शहर में जाना होता है। उस दिन फ्रीन काफ़ी रोती है और वो बेकी के पास जाती है और बेकी से कहती है, बेकी मेरे पापा का फिर से ट्रांसफ़र हो गया है और मुझे नए शहर जाना होगा। ये सुनते ही बेकी भी थोड़ी परेशान हो जाती है और वो फ्रीन को समझाती है, कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, मैं तुमसे मिलने भी आऊँगी जब मैं बड़ी हो जाऊँगी। फ्रीन ये सुनकर हंसती है, पर फिर भी वो अंदर से उदास होती है। नेक्स्ट डे जब फ्रीन को वहाँ से जाना होता है, बेकी उसके पास आती है और उसे टाइट हग करके बोलती है, फ्रीन आई मिस यू, प्लीज़ डोंट लीव। ये सुनते ही फ्रीन फूट कर रोने लग जाती है और वहीं खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद उसके पापा आते हैं और फ्रीन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जब फ्रीन कार में बैठती है, बेकी उसके पीछे काफ़ी दूर तक आती है और उसे देखती रहती है। उन दोनों की नज़रें बहुत कुछ कहती हैं, पर मुंह खामोश रहता है। इतने ही देर में फ्रीन का फ़ोन बजता है और फ्रीन अपनी पुरानी यादों से वापस आती है। फ्रीन जब अपनी फ़ोन को लेती है तो देखती है उसके फ़ोन पर उसके सीनियर मैनेजर का कॉल होता है और वो कहता है, फ्रीन कल तुम्हें एक न्यू इंटर्न ज्वाइन करेगी, उसकी सारी डिटेल्स मैं तुम्हें शाम को ईमेल कर दूंगा। और ऐसे ही शाम होता है। जब फ्रीन अपने रूम में बैठी रहती है, उसके सीनियर मैनेजर का ईमेल आता है। फ्रीन जैसे ही ईमेल को ऑन करती है और कुछ देर बाद वो देखती है कि वो न्यू इंटर्न का नाम है बेकी। उसकी आंखें चौंक जाती हैं और वह एक्साइटेड हो जाती है कि क्या ये वही बेकी है जो मेरी फ्रेंड थी। अब ये जानने के लिए हमें दूसरे एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है और आप यहाँ तक मेरे साथ हो तो प्लीज़ मुझे एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जहाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे। अपना ख्याल रखिए।